हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। दोस्तों आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की सर कोई स्ट्रेटेजी बना दो, सर जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट का हमारा एग्जाम है, कोई स्ट्रेटेजी बता दो। वैसे तो यार ज़्यादा ये स्ट्रेटेजीज वगैरह काम की चीज़ होती नहीं, बेसिक चीज़ें जो होती हैं वही काम में आती हैं। फिर भी आपको लोग चलो इधर उधर की बातें बोलते हैं और आप लोग सुन के बोलते हो जी स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी की कोई ऐसी बात नहीं है। देखो वेरी सिंपल सी अगर हम आज बात करेंगे, स्ट्रेटेजी सिंपल स्ट्रेटेजी होती है सिलेबस की कवरेज। सिलेबस की कवरेज आइए देखते हैं क्या सिलेबस है, देखते हैं। चलिए जी, बाकी ये सब आपको पता लग गया होगा भाई। 80 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होगा, 20 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। तो पहले एग्जाम होगा देन आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 80 मिनट आपको मिलेंगे, 80 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 1 मिनट 1 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। वेरी सिंपल। और उसने बोला है कि हम क्या करेंगे, 5:1 की रेशियो की बेसिस के ऊपर उनको ले आएंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हमें एक पोस्ट के लिए किसी बंदे को चुनना है तो हम उसमें से 5 बंदों को बुलाएंगे। इन 5 बंदों में से फिर एक बंदे को चुना जाएगा बेस्ड ऑन उसके मार्क्स और बेस्ड ऑन उसका इंटरव्यू कैसा होता है। बिकॉज 20 नंबर इंटरव्यू को तो मिलेंगे आपको। इंटरव्यू में भी गेम इधर की उधर हो सकती है ना सारी की सारी, तो वो इसलिए बात बोली है, ठीक है। इंटरव्यू इट्स नॉट बिग थिंग, वो बात की बात है, वो भी हम देखेंगे किस तरीके से करना है किस तरीके से नहीं। मेन जो आपका फोकस है वो आप सिलेबस के ऊपर डालें, जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट का सिलेबस। मैं सबसे पहली बात ये बोलूंगा, अगर भाई लोग आप लोग मैथ से परेशान हो, अगर आपको मैथ्स और रीजनिंग पढ़ना अच्छा नहीं लगता या फिर आपको नहीं आता, तो दोस्तों आप जो है इस एग्जाम में जी जान लगा दो। बिकॉज ये आपके लिए एक बेस्ट एग्जाम हो सकता है। क्यों? क्योंकि बाकी चीजें तो आपसे पढ़ी जाती है ना, वो तो आप पढ़ लोगे, ठीक है। अब पढ़ना क्या क्या है आइए देखते हैं। मैथ्स रीजनिंग इसमें नहीं है, जो कि बड़ी अच्छी बात है, और इसमें नेगेटिव मार्क्स भी नहीं है, सिंपल, ठीक है। और ये है आपके पास सिलेबस, ठीक है। बोल रहा है जी 4 पार्ट्स है, 4 पार्ट्स है। नंबर 1 है इंग्लिश, 30 नंबर की, सबसे ज्यादा नंबर इंग्लिश के पास है। तो दोस्तों इंग्लिश पढ़नी है आपको अच्छे से। सर इंग्लिश कैसे पढ़नी है मेरे भाई? कुछ नहीं, जो आपको टीचर की समझ आती है, जो भी आपको टीचर की समझ आती है, ठीक है, आपने वो टीचर उठा लेना है। मैं नहीं बोल रहा हमारा टीचर हो या किसी और का टीचर हो, ठीक है। बाकी हमारे टीचर भी बहुत बेस्ट मैम है, वो कविता मैम है, डॉक्टर कविता है वो, जो आपको इंग्लिश पढ़ाती हैं, ठीक है। अब पहले बात कर लेते हैं इंग्लिश में क्या, अच्छा देख लेते हैं। अच्छा, इंग्लिश के हो गए आपके 30 मार्क्स, ठीक है। दूसरा है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, मेरे भाई 25 मार्क्स, ये बड़ी गेम चेंजिंग चीज है। देन उसके बाद में बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कि बेसिक कंप्यूटर, जिसमें आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनपुट आउटपुट बेसिक उसकी वर्किंग, एमएस वर्ड ऑफिस, ये सब चीज़ें जो है 15 मार्क्स की। और जॉब रिलेटेड अवेयरनेस 10 मार्क्स, यानी कि आपका जो काम है उससे रिलेटेड आप अवेयर होने चाहिए, क्या काम है, क्या टर्म्स है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें लीगल टर्म्स, कोर्ट में यूज होने वाली लीगल टर्म्स कैसे कवर करना है मैं आपको बताता हूं। नंबर 1 करेंगे इंग्लिश की बात। देखो इंग्लिश क्या है, जनरल अवेयरनेस ऑफ द कैंडिडेट इंक्लूडिंग ग्रामर। मेरे भाई जब ग्रामर लिख दिया ना फिर पूरी ग्रामर होगी, जब लिख दिया ना ग्रामर फिर पूरी की पूरी ग्रामर होगी मेरे भाई, ठीक है। जैसे यहां पे बोलता है आर्टिकल्स का यूज, वर्ब का यूज, टेंसेस का यूज, प्रपोजिशन का यूज, एक्टिव पैसिव का यूज, एंटोनिम्स, नॉनिम्स, पंक्चुएशन एंड फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवेंट्स, स्टेट्स, पीपल, इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये पूरी की पूरी इंग्लिश है मेरे भाई, पूरी की पूरी इंग्लिश ना। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं लगना, कोई ट्रिक नहीं लगनी। यू हैव टू गो थ्रू द बेसिक्स, बेसिक ही जाना पड़ेगा मेरे बच्चे, बेसिक ही। तुम्हारा अभी तुम 3 साल से 4 साल से तैयारी कर रहे हो, एक भी चीज जो है आपने बेसिक से नहीं पढ़ी। हाँ, आप में से कई लोगों ने जीके पढ़ ली होगी, आप में से कई लोगों ने मैथ्स पढ़ लिया होगा। जिसको मैथ्स अच्छा आ रहा है उसको जीके नहीं आ रही, जिसको जीके आ रही है उसको मैथ्स नहीं आ रही, ठीक है। क्यों? जो आ रहा है वही पढ़ रहे, जो नहीं आ रहा वो पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि मेरे को आता नहीं और मेरे को मजा नहीं आता। अब मजा छोड़ दो मेरे भाई, ये आपको सबसे ज्यादा वेटेज है 30 मार्क्स, 30 में से। और ये ऐसा होता है ना इंग्लिश, ठीक है। चलो भाई एंटोनिम सिनोनिम आपको नहीं आया, एक आधा नहीं आया, ठीक है, उसमें से मान लो वोकैब का एक आधा नहीं आया, तो मान लो अगर 30 नंबर है तो 30 नंबर में से 25 नंबर तो बड़े आराम से आप लेके आओगे। बिकॉज वो ग्रामर होगा, वो रूल बेस्ड चीजें होती हैं, वो आपको आ जाएगी, ठीक है। हमारी इंग्लिश वाली मैम ने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट जो है आपके लिए क्रिएट कर दी हुई है, आप उनको भी देख सकते हो, एक बार चेकआउट जरूर करना। मैं आपको बोलूंगा, मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे करना। दूसरा है जनरल नॉलेज, मेरे भाई इसको ध्यान से समझ लो। ये जनरल नॉलेज ये नहीं है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी पढ़ना स्टार्ट कर दिया। प्रीवियस ईयर अगर पेपर देखा होगा तो आपको अकल उसकी होगी, ठीक है। और नहीं है तो मैं आपको बना के दूंगा, आप मेरे को कमेंट में बोल देना कि सर प्रीवियस ईयर पे एक सवाल बनाओ और प्रीवियस ईयर को कैसे आज के एग्जाम के साथ लिंक कर सकते हैं,
वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर जो मैंने देखा मैं आपको बता रहा हूं, देखो हर चीज से सवाल आया है, पॉलिटी से, एनवायरमेंट से, ठीक है, देन बोल दो जी साइंस से, हर चीज जो है स्टैटिक को करंट के साथ लिंक करके पूछा गया, स्टैटिक को करंट के साथ लिंक करके पूछा, डायरेक्ट करंट नहीं पूछा, डायरेक्ट स्टैटिक नहीं पूछी, बीच का इनको जोड़ के उस बारे में आपको पूछा जाता है। अब कई सारे इवेंट्स जो हैं अभी चल रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए अभी देखेंगे कोविड-19 का एक और वेरिएंट आ गया हुआ है, अगर आपने देखा या नहीं देखा, ठीक है। देन वो कंबोडिया का मंदिर अभी उसमें था, अंगकोर वॉट जो नामक चीज़ें हैं, ठीक। और देन अभी G20 की समिट्स हुई हैं, ठीक है, और मतलब ऐसी कई सारे न्यूमरस चीज़ें हो सकती हैं। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको कम से कम मेरे भाई 2-3 साल का करंट अफेयर करना पड़ेगा, और आपको सेक्शन वाइज सेक्शन करंट अफेयर करना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, सेक्शनल करंट अफेयर करना पड़ेगा मेरे भाई। आप बोलोगे सर सेक्शनल करंट अफेयर क्या, पिछले 1-2 साल, 1-2 साल या 1.5 साल, ठीक है, पॉलिटी से रिलेटेड जो करंट अफेयर है वो आपको पढ़ना है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो करंट अफेयर है वो आपको पढ़ना है, हिस्ट्री से रिलेटेड जो करंट अफेयर है वो आपको पढ़ना है, जुडिशरी में जो सारी चेंजेस हुई हैं वो आपको पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो सारी चेंजेस हुई हैं वो आपको पढ़ना है, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरे की पूरी सेक्शन करंट अफेयर की पढ़नी है, ठीक है। इसी के साथ में आपको जो यूजुअल बेसिक करंट अफेयर होता है वो भी 1-2 साल का कवर करना ही करना है, ठीक। तो हम भी इसको आपको कवर कराएंगे अपने एप्लीकेशन पे, सेक्शंस वाइज सेक्शन जो है करंट अफेयर मैं ही आपको कवर कराऊंगा, ठीक है, और इन्वायरमेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वो सब चीज़ों की, और डेली करंट अफेयर वर्बा सर आपके लिए डालते ही हैं, आप उसको भी देखा करो, ठीक है, ठीक। और ये इसके बाद में अब आपको वन लाइनर भी प्रोवाइड करते हैं, उसके वन लाइनर भी इंपॉर्टेंट जितने एमसीक्यूज होते हैं वन लाइनर वो भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आप यहां से प्रिपरेशन हमारे साथ भी इसको कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको बता दिया ये करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ऐसे एकदम से नहीं पढ़ना स्टार्ट कर देना, करंट अफेयर के साथ लिंक कर करके चीजें इसको पढ़नी पड़ेंगी। जो चीजें करंट में थी या करंट में है उससे रिलेटेड जितनी जितनी चीजें होंगी वो दोस्तों आप उसको पढ़ोगे, ठीक है। अब जैसे अंडमान निकोबार का चल रहा था, उसका नाम जो है वो चेंज कर दिया, तो अंडमान निकोबार ज्योग्राफी में आ जाता है हमारे ज्योग्राफी में भी है, पॉलिटी भी है, क्योंकि एक यूटी है। तो किस तरीके से उसका एडमिनिस्ट्रेशन होता है, किस तरीके से उसकी डिवीजन है, पॉलिटिकल डिवीजन क्या, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो वो एक्सपीरियंस्ड बंदा, जो एक्सपीरियंस टीचर होगा वही आपको कराएगा, ठीक है। चलो ये हो गया आपका दूसरा, समझ लेना। बेसिक कंप्यूटर्स बेसिक है, इसमें कोई आपको जाने की जरूरत नहीं, जो भी कंप्यूटर टीचर पढ़ाएगा वर्मा सर पढ़ाते हैं वो आपको बता देंगे बेसिक्स कंप्यूटर्स में क्या क्या होता है, ठीक है। और जॉब रिलेटेड अवेयरनेस पे आपको लेके चलूंगा। ये देखो बोल रहा है इंक्लूडिंग द टर्म्स जनरली यूज्ड इन ऑफिशियल कोर्ट वर्क एंड टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो है दोस्त मेरे टर्म्स और दूसरा बोल दिया टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो 10 नंबर आपको यहां से भी मिलेंगे दोस्तों, इसको मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने वीडियो भी डाला हुआ है, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूं, ए से लेके जेड तक ये सारी की सारी टर्म्स जो है वो आपको कराने वाला हूं। यूट्यूब पे मैंने एक रिलेटेड टर्म डाली है, मे भी आने वाले टाइम में मैं और भी डाल दूं उसको, ठीक है। आप उसको देखें, चेकआउट करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ए रिलेटेड टर्म्स का, आप देखें, आपको समझ आती है तो आप हमें चुन सकते हैं। देन उसके बाद, ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, मेन फोकस आपका इन चीजों पे रखें आप। जनरल इंग्लिश में आप पूरे मार्क्स ले सकते हो, कंप्यूटर में आप पूरे मार्क्स ले सकते हो, कोर्ट रिलेटेड टर्म्स भी आपका तकरीबन हो जाएगा दोस्तों। देन ये है, दिस इज द मॉन्स्टर, ये बहुत वास्ट चीज है, नंबर भी अच्छे खासे दिए हुए हैं दोस्त, 25 नंबर दिए हुए हैं, ठीक। तो ये 25 नंबर हम आपके कवर कराएंगे, हम बहुत वास्ट कवरेज ऑफ योर करंट अफेयर, हाँ उसको डिस्कस करने वाले हैं। और देन उसके बाद में आपको मंथली पीडीएफ्स, देन आपको वन लाइनर्स, करंट अफेयर बेस्ड टेस्ट, ये सब चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। नाउ अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा कि अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, अच्छा तो पहले मैं आपको बता दूं, हमारा ये कोर्स हमने बनाया है ये सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए में ये कोर्स बनाया है जूनियर असिस्टेंट का, जिसमें अपडेटेड चीजें हैं सारी, जिसमें अपडेटेड मैं आपको दिखा देता हूं क्यों आप हमें चुने दोस्तों, ठीक है। ये मैंने दोस्तों खोल लिया, ये है हमारा, अगर आप एप्लीकेशन खोलेंगे इस तरीके से आपको मिलेगा, ये आ गया जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट। ये आप देख पा रहे होंगे कंप्यूटर,
ठीक है जी। अब कंप्यूटर को मैं खोलता हूँ, कंप्यूटर में क्या है सर, ये 12 वीडियोज़ हैं, ठीक है। 12 वीडियोज़ कौन कौन सी हैं अभी देख लेते हैं। 12 वीडियोज़ में क्या क्या डाल दिया है टीचर्स ने। चलिए जी, खुल जाए खुल जाए खुल जाए। भाई थोड़ा सा वक्त लग रहा है। हाँ ये देखें, ये बता दी, थोड़ी हिस्ट्री बता दी है, एवोल्यूशन बता दिया, कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन बता दी, कंप्यूटर मेमोरी है, देन वर्किंग है कंप्यूटर की, एमएस वर्ड आ गया, देन उसकी प्रैक्टिस कराई है सर ने, ठीक है। वर्ड का लास्ट पार्ट, हार्डवेयर डिवाइसेस बताए हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, नेटवर्किंग डिवाइसेस। अभी ये सारी जो है वो चलते जा रही हैं दोस्तों। अच्छा ये हो गया, ये तो वीडियोज होगी, ठीक है सर। वीडियोज के बाद में ये देखें पीडीएफ्स, जो पढ़ाया उनके पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे साथ में। और दोस्तों सबसे बेस्ट चीज हमारी टेस्ट, इनपुट आउटपुट डिवाइस एक टेस्ट, वायरस एंटीवायरस, एमएस वर्ड, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वायरस एंटीवायरस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इंटरनेट ईमेल्स, ठीक है। तो ये सारे टेस्ट भी आपको साथ में मिलते हैं। जो जो आपका टॉपिक होता जाएगा आप यहां से टेस्ट देते चले जाएंगे। थोड़ा और भी दिखा देता हूं मैं आपको, ठीक है, थोड़ा सा और भी दिखा दूंगा। अच्छा इंग्लिश देख लें, इंग्लिश में कितने, हाँ 34 वीडियोस इंग्लिश में मैम ने डाल दिया, ठीक है जी। चलो पहला आ गया जी, मैडम ने बताया सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा है, देन नाउन पढ़ाया है, देन प्रोनाउन पढ़ाए हैं। बिकॉज ये एरर स्पॉटिंग में आपका यूज होता है, बिकॉज आपको पूरी की पूरी ग्रामर जो है वो पढ़नी है दोस्तों। यहाँ पे पूरी ग्रामर है, स्पेशल फोकस इन चीज़ों पे दी है। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। ये देखो टेंस आ गए हैं, ठीक है, टेंस का पार्ट 1 पार्ट 2, कंडीशनल टेंसेस, फिर उनकी प्रैक्टिस, एरर बेस्ड ऑन टेंसेस, देन आर्टिकल्स हैं, ये देख सकते हैं आप, ये वॉइसेस हैं, फिर आपके प्रेपोजिशन आ गया, ठीक। तो ये सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी 500 रुपीज का। ये छोटी सी बड़ी कम फीस हमने जो रही, सबसे सस्ता कोर्स मेरे हिसाब से हमारा यही है। इसी के बाद में ये है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट से रिलेटेड एवोल्यूशन ऑफ जुडिशरी इन J&K, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके दोनों के दोनों पीडीएफ्स हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने बच्चों को जो है वो टीच करते हैं। आप हमें भी, मैं नहीं बोल रहा आप हमें ही चुने, हम ही बेस्ट हैं, बेस्ट तो हैं ऑफ कोर्स। तो आप कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं अगर आपने एक ही जगह पे पढ़ना है इस तरीके से। सर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट तो समझाते जाओ क्या है दोस्तों। करंट अफेयर अच्छे खासा पढ़ना है, 1-2 साल का करंट अफेयर पढ़ो, पूरे सेक्शंस आप कहीं से भी पढ़ो दोस्तों, ठीक है जी। किसी और यूट्यूब चैनल से पढ़ लो, टाइम नहीं है तो कोई पीडीएफ अरेंज कर लो, नहीं है तो हमें भी बोल दो, हमें भी मैसेज करो, हम आपको वो पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप कोर्स भी नहीं ज्वाइन करना चाहते, कर भी नहीं सकते, हम आपको पीडीएफ्स जो है वो प्रोवाइड कर देंगे करंट अफेयर की। उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां पे सारा मटेरियल जो है हम आपको दे देंगे, ठीक है। यूट्यूब पे भी कई सारी चीजें आएंगी, यूट्यूब को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम होगी तो भाई ये है नंबर 9149636808, इसके ऊपर आप हमें कॉल कर लें और जो भी आपकी क्वेरी है हमारे साथ बात करके उसको सॉल्व कर ले और हमारे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों आप। और ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। ये आपके पास अच्छा मौका है, जिनको मैथ्स रीजनिंग नहीं आती तो आप अच्छे से प्रिपरेशन आपकी करो। और हमारी कोई हेल्प की ज़रूरत है, नंबर आपको दे दिया है, उसमें भी आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।